नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश तक में। भारत ने जब से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 उतारा है, तब से भारतीयों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लोगों की चांद को लेकर उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। ये उम्मीदें इसलिए और बढ़ती जा रही हैं क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला विक्रम लैंडर एक के बाद एक नई खोजें कर रहा है। विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर प्राकृतिक कंपन या हलचल की गतिविधि रिकॉर्ड की है। विक्रम ने अपने रिसर्च के दौरान चांद की सतह पर करीब 5 सेकंड के लिए कंपन दर्ज किया है। चंद्रमा पर आए इस कथित भूकंप को लेकर इसरो ने इसे प्राकृतिक घटना बताया है। चांद पर हुए इस हलचल और अब तक पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच की जा रही है। जैसे चांद पर तूफान के हलचल का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, ठीक वैसे ही चांद को लेकर पृथ्वीवासियों में हलचल बढ़ गई है। बरेली से एक खबर सामने आ रही है जिसमें एक व्यक्ति ने चांद पर जमीन खरीदी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी पृथ्वीवासी ने चांद पर जमीन खरीदी हो। इन खरीदारों में देश के जाने माने लोगों का नाम भी शामिल है, जिसमें एक और नाम शामिल हो गया है। वो है बरेली के आंवला तहसील क्षेत्र के ब्लॉक खंड मझबगा स्थित गाँव शेखपुर खालसा में रहने वाले ओम प्रकाश सागर का। ओम प्रकाश सागर ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद अपने बेटे के नाम चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदी है। ओम सागर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिला महामंत्री हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। उन्होंने लूना सोसाइटी इंटरनेशनल से चांद पर लेक ऑफ ड्रीम के पास 1 एकड़ जमीन खरीदी है। ओम प्रकाश से पूछा गया कि उन्होंने चांद पर जमीन क्यों ली और किससे प्रभावित होकर उन्होंने चांद पर जमीन ली, तो उन्होंने जवाब में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर चांद पर जमीन खरीदी है। ओम प्रकाश ने बताया कि उनका बेटा उनके लिए चांद के टुकड़े जैसा है, इसलिए उन्होंने उसके लिए चांद का टुकड़ा खरीदा है और अपने बेटे को गिफ्ट दिया है। वे उसे इतना शिक्षित और काबिल बनाना चाहते हैं कि वह खुद एक दिन चांद तक जाए। सुनिए ओम प्रकाश ने क्या कुछ कहा। मैं माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और इसरो के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 को जो लैंड किया है उसके बाद मैंने जमीन ली है और ये जो जमीन है ये बेटे के नाम ली है क्योंकि मेरा बेटा जो है वो एक मेरे लिए चांद जैसा है, इसलिए चांद का टुकड़ा मैंने उसे तोहफे में दिया। आपको बता दें, लूना सोसाइटी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री जैसी कंपनियां चांद पर जमीन बेचने का दावा करती हैं। ये दावा करती हैं कि इसके लिए उन्हें उनके देश ने अधिकृत किया है, लेकिन इस दावे की पुष्टि के लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। बहरहाल देश के कई लोग चांद पर जमीन खरीद चुके हैं। इसमें दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत, हैदराबाद के राजीव बागड़ी, बेंगलुरु के ललित मेहता पहले ही चांद पर जमीन खरीद चुके हैं। हालांकि आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक चांद पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। भले ही चांद पर किसी देश का झंडा लगा रहे, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं है। ऐसे में जो लोग चांद पर जमीन लेने की सोच रहे हैं तो पहले वो जान लें कि साल 1967 में एक संधि हुई थी जिसमें कहा गया था कि चांद की जमीन पर कोई भी देश अपना मालिकाना हक नहीं बता सकता है। ये तो सबने सुना है कि चांद पर कई लोग जमीन खरीद रहे हैं और हमने उस पर चर्चा भी की, लेकिन आपको क्या पता है कि चांद की जमीन का रेट क्या है? शायद चांद की जमीन का रेट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे या यकीन मुश्किल से कर पाएंगे। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद पर 1 एकड़ जमीन का रेट सिर्फ 3,000 रुपये है। lunarregistry.com के अनुसार 1 एकड़ जमीन की कीमत 37.50 अमेरिकी डॉलर है, यानी 3,112 करीब रुपए है। इतनी सस्ती जमीन तो पृथ्वी पर मिलना नामुमकिन सा है, लेकिन चांद पर इतनी सस्ती जमीन है। इसी कारण लोग बस भावनाओं में बहकर जमीन खरीद रहे हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी जुटाई हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्रदेश तक को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।